हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीना स्टिचिंग स्टाइल। आज की वीडियो में हम नाइटी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर शिफॉन का कपड़ा लिया है। इसकी विड्थ है 44 इंच। इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। फोल्डेड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है। गाउन की पूरी लेंथ हमें 54 इंच लेनी है और गाउन की विड्थ है 36 इंच। तो उसके हाफ मैंने 18 इंच पे मार्क करके इसको 4 फोल्ड में इस तरह से रख के ये कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी इस कपड़े को हम साइड में रखते हैं और इसको हम बराबर कर लेते हैं। जो भी हमारा कपड़ा टेढ़ा होगा वो सीधा कर लेते हैं कटिंग करके। और इसकी पूरी लेंथ देखते हैं। ये पूरी लेंथ हमारी आ रही है 51 इंच। ये 51 इंच और विड्थ इसकी हमने ये 18 इंच ली है। अभी इस कपड़े को हम नीचे से भी यहाँ से कट कर लेते हैं और इसके 2 पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। ये मैंने कटिंग करके 2 पार्ट डिवाइड कर लिए हैं। अभी इसे साइड में रखते हैं। अभी हम इसकी टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस बचे हुए कपड़े में से हमें टॉप पार्ट और स्लीव कट कर लेनी है। तो टॉप पार्ट के लिए 7.5 इंच मैंने विड्थ ली है और लेंथ ली है 9 इंच। अभी देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करके रखना है कपड़े को। और इसकी शोल्डर लेनी है 14 इंच। तो उसके हाफ मैंने 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है। और नेक विड्थ लेते हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। और नेक लेंथ लेते हैं, नेक की डीपनेस लेते हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैंने मार्क करके एक बॉक्स तैयार कर लिया है और इस तरह से नेक के शेप देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे देखिए, इस तरह से हमें 3 इंच छोड़ के यहाँ से इस तरह से इसका शेप देना है। और यहाँ पे आर्म होल को इस तरह से हम राउंड का शेप देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक को इस तरह से शेप देते हैं और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हमें 4 पार्ट कट कर लेने हैं। सेम इसी तरह से हमने ये 4 पार्ट तैयार कर लिए हैं। अभी हम स्लीव कट कर लेते हैं। स्लीव के लिए इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा रखते हैं। ये 2 इंच ऊपर के साइड में हम छोड़ते हैं। इसे प्लेट्स लेनी है। जो हमने फ्रंट टॉप पार्ट कटिंग की थी उसी साइज का आर्म होल कट करते हैं। इस तरह से आर्म होल का पॉइंट हमने निकाल लिया है। अभी यहाँ से लेंथ देखते हैं 7.5 इंच और विड्थ लेते हैं स्लीव की 11.5 इंच। 2 इंच ऊपर हमने प्लिट्स डालने के लिए छोड़ा है और 2 इंच छोड़ के यहाँ पे 6.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच छोड़ के मैंने यहाँ से निशान लगा लिया है। और यहाँ पे स्लीव बॉटम लेते हैं 10 इंच और ये भी इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। यहाँ पे एक कट लगाते हैं प्लीट्स के लिए। अभी ये बॉटम पार्ट भी रेडी करते हैं। ये देखिए, इस तरह से 4 फोल्ड में ये बॉटम पार्ट रखा है मैंने। और ये टॉप पार्ट यहाँ पे स्लीव की मेजरमेंट निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये निशान लगा लिया है स्लीव के अकॉर्डिंग। तो 6 इंच पे ये निशान आ रहा है। अभी यहाँ पे हम ये टॉप पार्ट इस तरह से रखते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं
और फ्रंट और बैक साइड को हमें प्लीट्स डालनी है। तो इसके लिए इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेते हैं। नीचे के बॉटम पार्ट में हमें इस तरह से नीचे के बॉटम पार्ट में हमें प्लीट्स डालनी है, इसलिए इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये पूरी इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे ये आर्म होल कट करना है। ये बराबर 2 इंच नीचे इस तरह से, और ये 6 इंच पे जो मैंने छोड़ा था उस पर निशान लगाते हुए बराबर गोलाई में शेप देते हुए मैंने ये आर्म होल कट कर लिया है। अभी सिलाई करते हैं इस तरह से। ये 2 पार्ट हमें इस तरह से जॉइंट कर लेने हैं। एक के ऊपर एक सीधा मुंह करके रखा है और उल्टी करके हम ये सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, सिलाई हो चुकी है। इसी तरह से मैंने और भी 3 पार्ट तैयार कर लिए हैं और इसके ऊपर सीधा करके एक दूसरे के मुंह करके रखना है कपड़े को, और इसे शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये शोल्डर पे सिलाई हो चुकी है। अभी इसे ओपन करना है, सीधा पार्ट रखना है और इसके ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा करके रखते हैं और ये पूरे नेक पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अभी इसे छोटे छोटे कट्स लगाते हैं क्योंकि हमारे नेक में फिनिशिंग आए। इस तरह से हमें कट्स लगा लेने हैं। पूरे राउंड में हम कट्स लगाएंगे। अभी इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। पूरे नेक पे इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेते हैं। टॉप टिच लगाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरी टॉप टिच लगाई है। अभी ये इस तरह से हमें पूरी राउंड में एक दूसरे को जॉइंट करना है। ये भी सिलाई लगाते हैं। इसकी भी सिलाई मैंने पूरी राउंड में ये लगा ली है। ये पूरी मैंने एक दूसरे को कपड़ा जॉइंट कर लिया। अभी ये इस तरह से दिख रहा है। अभी हम स्लीव को सिलाई लगाते हैं। नीचे बॉटम पार्ट में स्लीव के इस तरह से 1 फोल्ड करके ये उल्टा कपड़ा रखा है मैंने। इस तरह से हमें पूरी सिलाई दोनों स्लीव पर लगानी है। ये देखिए, ये स्लीव पे पूरी सिलाई दोनों स्लीव पे सिलाई हो गई है। अभी हमें फ्रंट के नेक के लिए ये लेस लगानी है। इस तरह से पूरी इस तरह से हम लेस जॉइंट कर लेते हैं या इस पे हम सिलाई कर लेते हैं। इसे पिन से सिक्योर कर लेते हैं और इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी लेस मैंने इस तरह से फ्रंट साइड अटैच कर ली है। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को हमें जोड़ लेना है। तो बॉटम पार्ट का हमें सेंटर पॉइंट इस तरह से निकालना है। टॉप और बॉटम पार्ट के सेंटर पॉइंट को मिलाना है और दोनों तरफ से हमें इस तरह से प्लीट्स डालनी है। और इसे उल्टा करके इस तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने ये सिलाई लगा ली है। बीच में प्लीट्स डाल ली है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों भी मेरे तैयार हो गए हैं और इसके ऊपर हमने टॉप टिच भी लगा ली है। अभी हमें इसे स्लीव इस तरह से जॉइंट करनी है। यहाँ पर बराबर हमें इस तरह से स्लीव में सिलाई लगानी है और ऊपर यहाँ से हमें 2 इंच पे प्लीट्स डालनी है। इस तरह से बराबर शोल्डर के बीच में
स्लीव का सेंटर पॉइंट बीच में का ज्वाइन करते हैं और इस तरह से हमें ऊपर 4-5 प्लेट्स डालनी है और पूरी स्लीव की इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। अभी दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेते हैं। दोनों तरफ के स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे स्लीव के बॉटम को इस तरह से हमें पूरी सिलाई लगानी लेनी है और इस तरफ से भी हमें इस पूरी सिलाई लगा लेनी है और नीचे हमें बॉटम पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से 1 और 2 फोल्ड करके ये पूरी सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई हो चुकी है गाउन में और इसे सीधा करके मैंने गाउन को रखा है। बॉटम में भी एक सिलाई लगा ली है। गाउन में बीच में इस तरह से शो के लिए मैंने ये लटकन लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये 2.5 मीटर कपड़े में हमारी नाइटी तैयार हो गई है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।